श्री हरि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माता भैरव लक्ष्मी का व्रत कब शुरू करना चाहिए, किसको शुरू करना चाहिए, साथ में माता भैरव लक्ष्मी की पूजा जो है वो हमें किस समय करना शुभ होता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि माता भैरव लक्ष्मी का व्रत बहुत प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। माता भैरव लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में चल रही कई सारी परेशानियां खत्म कराने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो में मैं माता भैरव लक्ष्मी से संबंधित और भी जानकारी बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, माता भैरव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और इस व्रत को संकल्प लेके किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, संकल्प लेके किया जाता है। जैसा कि 11 या 21 दिन जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप आंखें बंद करके जिस भी जगह पर बैठे हो, आपको लगा कि आप बहुत अपने जीवन में परेशान हो, उसी समय उसी क्षण आप अपनी आंखों को बंद करिए उसी क्षण आप अपनी आंखों को बंद करिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और बोलिए, हे माँ भैरव लक्ष्मी, मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है या ये मनोकामना है उसको पूर्ण करिए। मैं आपका भैरव लक्ष्मी व्रत 11 या 21 शुक्रवार, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना बोलकर अपने व्रत का संकल्प ले सकती हैं। जैसे ही आपको मनोकामना पूर्ण होती है, आपको इस व्रत को करना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये व्रत किस महीने में करना चाहिए, तो मैं बात कहूंगी कि आप किसी भी महीने में इस व्रत को शुरुआत कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको दिन शुक्रवार याद रखना है, शुक्रवार को दिन इस व्रत को किया जाता है। इसके साथ ही माता भैरव लक्ष्मी का व्रत किसको करना चाहिए उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। माता भैरव लक्ष्मी का व्रत उसी को करना चाहिए जिसको माता लक्ष्मी पर पूरा विश्वास है, जिसको लगता है माता लक्ष्मी वास्तव में मनोकामना को पूर्ण कराने वाली है। माता लक्ष्मी जीवन में बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह के साथ प्राप्त की जा सकती हैं, वही लोग इस व्रत को कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना को पूर्ण यानी अपने स्वार्थ के लिए इस व्रत को कर रहे हो, तब आप इस व्रत को ना करें, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम और स्नेह के भूखे हैं। आप उनको क्या देंगे, यानी हम सब उनको क्या दे पाएंगे, वो हमें देने वाले हैं। ठीक है, तो उनसे ही सृष्टि है, तो हम उनको सबसे ज्यादा प्यार दे सकते हैं। बात बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें सबसे पहले अपने मन में प्रेम और स्नेह रखना चाहिए। ठीक है, माता लक्ष्मी के लिए आप बात करते हैं ये व्रत किसको करना चाहिए, तो ये व्रत उसी को करना चाहिए जिसको लगता है माता लक्ष्मी वास्तव में मनोकामना को पूर्ण कराने वाली है, जीवन से परेशानियों को दूर कराने वाली है। तभी आप ये व्रत रखें, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा स्नेह प्रेम होना चाहिए, तभी आप ये व्रत करें। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यदि आप व्रत को करना चाहते हो तो आप इस व्रत को ना करें। माता लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा की भूखी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि माता भैरव लक्ष्मी का व्रत किसको करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी का व्रत उसी को करना चाहिए जिसको लगता है माता लक्ष्मी वास्तव में मनोकामना को पूर्ण कराने वाली है, हमारे जीवन से परेशानियों को दूर करने वाली है, क्योंकि माता लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ प्रेम और स्नेह की भूखी है। यदि सिर्फ अपने आप स्वार्थ के लिए माता भैरव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हो या किसी के कहने पर आकर आप माता भैरव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हो, तो आपको ऐसे में व्रत नहीं करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं माता लक्ष्मी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यानी लक्ष्मी के बिना हमारे अपने भी हमें अपना बनाने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो प्रेम और स्नेह के साथ इस व्रत का संकल्प करना है, विश्वास करना है कि मैं इस व्रत का संकल्प ले रही हूँ तो माता लक्ष्मी अवश्य मेरे इस व्रत को पूर्ण करेंगी। वास्तव में यदि मैं अपना अनुभव बताऊं तो माता भैरव लक्ष्मी का व्रत वास्तव में सब मनवांछित फलों को देने वाला है, सारे जीवन से कष्टों को दूर करने वाला है, क्योंकि मैं खुद से इस व्रत को करती हूँ और मेरे आराध्य है श्री लक्ष्मी नारायण। तो मैं अब बात करती हूँ व्रत के बारे में, तो व्रत की और क्या नियम विधि है उनको भी आप समझ लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सुबह में स्नान करिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए,
कोशिश करिए इस दिन आप लाल रंग के वस्त्रों को पहनिए। यदि आपके पास लाल नहीं है तो गुलाबी पहनिए, पीले पहनिए, यानी काले या नीले रंग के वस्त्रों को आपको नहीं पहनना है। सुबह भी स्नान करना है, डेली आप जैसे पूजा करते हो वैसे कर लीजिए। और उसके बाद आपको सारा दिन मन में बोलना है जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम को अपने घर में आपको मीठा प्रसाद बनाना है। कोशिश करिए मार्केट से आप प्रसाद ना मंगाएं। घर पे यदि आप हलवा, खीर, पूरी, पुए या आपके पास जो भी मीठी चीज है उसको आप बना सकते हो, बर्फी, उसको आप बना लीजिए। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको फलाहार भोग लगाना है या आपको अनाज का भोग लगाना है। जैसा आप अपने घर में भोग बना पाए, मीठा होना चाहिए, उस भोग को बना लीजिए। इसके बाद शाम को 4 बजे के बाद मैं आप लोगों को बताऊं, इस व्रत को पूजा करने का जो समय होता है वो होता है शाम 4 बजे के बाद। शाम 4 बजे के बाद से लगाकर आप 6:30 बजे तक इस व्रत को, पूजन को संपन्न कर लीजिए। ये नहीं आप जब दिन ढल जाए उसके बाद पूजन को शुरू करिए। 4 बजे के बाद अपनी पूजन को आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस पूजन को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 घंटा समथिंग में लग जाता है। क्यों लग जाता है सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ, क्या क्या किया जाता है इस व्रत में, क्या विधि होती है, सारा कुछ समझिए। तो मीठी चीज बना ली, खुद को भी शुद्ध कर लीजिए। यदि आप सुबह स्नान करने के बाद शौच इत्यादि के लिए नहीं गए हो, आप पूरे तन से आप स्वच्छ हो, मन से स्वच्छ हो, तो आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के सारे काम भी कर सकते हो इस दिन। उसके बाद आपको क्या करना है कि हाथ पांव मुंह धो लीजिए और आपको अपने मंदिर में या जिस भी जगह पर आप पूजा करते हो पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके बैठ जाइए। सामने एक पटा लगाइए, पटे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। लाल रंग के कपड़े पर एक मुट्ठी चावल का ढेर करिए। उस चावल के ढेर पर आप एक तांबे का या पीतल के लोटे को रख दीजिए। उस लोटे पर आपको एक चावल रखे हुए कटोरी को रखना है, यानी उस लोटे को आपको ढक देना है। उस लोटे पर जो आप चावल रख रहे हो उस पे आपको एक सोने का गहना रखना है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप चांदी का या 1 रुपया रख लीजिए, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में एक सोने का गहना ना हो। वो बहुत ही कम ऐसे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही कम होंगे, क्योंकि नाक की जो कील होती है वो तो हर कोई पहने होता है। यदि आप में श्रद्धा है तो आप उसको भी निकाल के रख सकते हो। पहले तो मैं कहना चाहूंगी थोड़ा बहुत हर किसी के घर में होता है, ठीक है। नहीं है तो आपको चांदी का या 1 रुपया भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो कहते नहीं है भगवान के लिए अच्छे से अच्छे पूजन सामग्री का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सोने का आप गहना रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद माता भैरव लक्ष्मी की प्रतिमा है आपके पास तो माता भैरव लक्ष्मी की प्रतिमा रख लीजिए। नहीं है तो आप जो गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है उसको भी आप रख सकते हो। श्री हरि का ध्यान करिए, यानी श्री हरि का आह्वान करिए, बोलिए हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ आप भी हमारे घर में विराजमान होइए। क्योंकि यदि आप सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी का पूजन करते हो, भगवान श्री हरि का पूजन नहीं करते हो, तो वैसे ही हमें मतलब फल नहीं मिलता है। जैसे यदि हमारे रिश्तेदारी में सिर्फ हमको बुलाया जाए, हमारे पति को ना बुलाया जाए, तो हम वहां पर जाना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भगवान श्री हरि का ध्यान हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि जहाँ पर विराजमान रहते हैं, माता लक्ष्मी स्वतः ही वहां पर वास करने लगती है, ठीक है। तो आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर लेना है। माता भैरव लक्ष्मी की एक पुस्तक आती है, उसको आपको अपने मार्केट से ले आना है। मुश्किल से 10 रुपए की मिलेगी, उस पुस्तक को ले आइए। और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, श्री यंत्र अति प्रिय है। तो श्री यंत्र यदि आप चाहो तो तांबे का ले सकते हो, तांबे का आता है, एक तांबे का पत्र जैसा होता है उसका आता है। नहीं तो आपको किताब में ही 3 या 4 नंबर पर मिल जाएगा श्री यंत्र। उसके आपको पूरे श्रद्धा के साथ दर्शन करने हैं। साथ में माता लक्ष्मी की 8 छवि दी गई है, उनको दर्शन करना है, उसको प्रणाम करना है। और जो पुस्तक में श्री यंत्र है उसको आपको हल्दी और चावल से तिलक करना है। आपको पूजन की थाली कैसे लगानी है उसको भी आपको समझ लेना है। आपको थाली में कुमकुम रखना है, चावल रखना है, हल्दी रखना है, लाल रंग का फूल लेना है। एक ही लाल रंग का यदि आपको फूल मिल जाता है वो भी बहुत है। लाल रंग का फूल लेना है। फूल में आप गुड़हल का, गुलाब का या कमल का मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुलाब का फूल नेचुरली सबको मिल जाता है तो गुलाब का भी फूल आप ले सकते हो। नहीं, लाल रंग का फूल लेना है।
इसके साथ ही आप एक दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए, माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए। उसके बाद आपको आज्ञारी जरूर लगानी है, जिसको हवन बोलते हैं। हवन आप चाहें तो ओपले से भी कर सकती है, या आम की लकड़ी है या चंदन की लकड़ी है, उनसे भी आप हवन कर सकते हो। देखो, हवन करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारी पूजा का हमें काफी अच्छा प्रभाव मिलता है, काफी अच्छा फल मिलता है। दूसरा में, यदि हमारे घर में किसी भी तरीके की निगेटिव ऊर्जा होती है और जहां पर हवन किया जाता है वहां पर निगेटिव ऊर्जा कभी भी रहती ही नहीं है, यानी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, यानी कहीं ना कहीं हमारे घर में हवन यज्ञ का काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुरी जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है जहां पर समय समय पर हवन किया जाता है। ठीक है, तो आपको हवन जरूर करना है। ठीक है, आप माता लक्ष्मी का पूजन करिए, चावल लगाइए, पहले आप उनको हल्दी लगाइए, फिर कुमकुम लगाइए, चावल लगाइए। वैसे ही आपको गौरी जरूर स्थापित करनी है, माता गौरा को भी आपको स्थापित करना है। उससे पहले आप लोगों को पटा रखने से पहले एक चौक उनके लिए पूरना है। आटे का आप चौक बना लीजिए, आटा जो पिसा हुआ आटा होता है उसका आप चौक बना लीजिए, उसके ऊपर आपको पटा रखना है। मैं वीडियो में आगे बताना भूल गई हूँ, उसके ऊपर आपको पटा रखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद, पूजन करने के बाद, यानी हल्दी चावल कुमकुम से पूजन करने के बाद आपको माता भैरव लक्ष्मी की जो किताब होती है उसमें से आपको कथा पढ़नी है। माता भैरव लक्ष्मी की कथा आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि कथा बहुत महत्वपूर्ण है इस दिन पढ़ना। ठीक है, तो आपको माता भैरव लक्ष्मी की पुस्तक से कथा पढ़नी है। मुझे तो अब मुंह से भी आने लगी है, तो मैं अपने मुंह से भी बोल लेती हूँ, लेकिन जिसको नहीं आती है वो अपनी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कथा को पढ़ना है। कथा को पढ़ने के बाद आपको हवन करना है। हवन करने के बाद आप आरती कर लीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करिए, हे माँ भैरव लक्ष्मी, जिस तरीके से आपने शीला की मनोकामना पूर्ण की उसी तरीके से आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना, क्योंकि पुस्तक में शीला की कथा लिखी हुई है। तो आपको इसी तरीके से माता लक्ष्मी से बोलना है, हे माँ भैरव लक्ष्मी, जिस तरीके से आपने शीला की मनोकामना पूर्ण की उसी तरीके से आप मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान